डायनासोर के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। देव कामत ये जानवर भले ही आज हॉलीवुड फिल्मों में एंटरटेनमेंट का सबब हो, लेकिन कभी ये दुनिया के जंगलों में वाकई राज किया करते थे। डायनासोर से मुतल्लक कई कहानियाँ सुनी और सुनाई जाती है, जैसा कि इंसानी नस्ल ने अपनी बका के लिए दुनिया के तमाम डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया। किसी कहानी में बयान किया जाता है कि डायनासोर्स को खलाई मखलूक अपने साथ दूसरे सियारे पर ले गई, लेकिन माहिरीन की राय तहकीक के बिल्कुल बरअक्स है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में डायनासोर्स का वजूद तकरीबन 240 मिलियन बरस का है और एक अंदाजे के मुताबिक 66 मिलियन साल पहले तक यहाँ मौजूद रहे। साइंसदानों के मुताबिक डायनासोर्स के दुनिया के मदूम होने की सबसे बड़ी वजह एक कोमेट का दुनिया से टकराना है, लेकिन इसकी और भी वजूहात हो सकती है जो माहिरीन अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर्स दुनिया में पाए जाने वाले अब तक जानदारों में सबसे बड़े जानवर है। डायनासोर यूनानी ज़बान के दो अल्फाज का अमतराज है, डेनियोस यानी देव कामत और सारस छुपकली जिस नाम से हम वाकिफ़ है, यानी अंग्रेज़ी ज़बान में बोले जाने वाला नाम डायनासोर। एक बरतानवी एनाटोमिस्ट रिचर्ड डाउन ने 1942 में मुतारफ़ करवाया था। डायनासोर्स की मुख्तलिफ़ अक़साम इस दुनिया में मौजूद रही है, जिनमें कुछ गोश्तखोर थे और कुछ घास पत्ते खाने वाले। माहिरीन का मानना है कि गोश्तखोर डायनासोर्स तका के बायस परिंदों में तब्दील हो गए। कुछ माहिरीन का मानना है कि आज जो गोश्त खाने वाले परिंदे हमें नज़र आ रहे हैं, ये डायनासोर की बदली हुई एक किस्म है। साइंसी तहकीक के मुताबिक कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो उड़ सकते थे और उन्हें एवियन डायनासोर कहा जाता था। जो उड़ नहीं सकते थे उन्हें नॉन एवियन डायनासोर कहा जाता था। माहिरीन के मुताबिक डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे। कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो डायनासोर की मौजूदा दौड़ के परिंदों के साथ मुशाबहत करते हैं। इस वजह से माहिरीन का मानना है कि डायनासोर आज नज़र आने वाले कुछ परिंदों में से एक हैं कि ये आबाओ अजदाद थे। तहकीक बताती है कि 144 मिलियन बरस तक डायनासोर इस दुनिया में मौजूद रहे। इस दौरान दुनिया में बहुत सी तब्दीलियों से गुजरी हुई। डायनासोर्स के फॉसिल्स और बाक़ियात पर तहकीक से मालूम होता है कि डायनासोर्स दुनिया में कितना अरसा मौजूद रहे। डायनासोर्स की मौजूदगी के अरसा को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। डायनासोर्स सबसे पहले ट्रैक दौर में सामने आए और पेंगिया के सुपर कॉन्टिनेंट में रहे। पेंगिया वो बड़े आज़म था जिसमें मौजूदा तमाम बड़े आज़म मौजूद थे। डायनासोर्स के दूसरे दौर को केटीसीस कहा जाता है। इस दौर में यानी 66 मिलियन बरस कबल बड़े आज़म ऐसे ही थे जैसे आज हमें नज़र आ रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि ऐसा क्या हुआ इतने बड़े बड़े जानवर इस दुनिया से गायब हो गए। साइंस ने तरक्की तो बहुत देर से ऐसे हक़ाइक़ से सामने आई जिससे इंसानी दिमाग दंग रह गया। डायनासोर करोड़ों साल पुराने जानवर हैं और ये भी हमें जदीद मशीनरी के ज़रिए फॉसिल्स की स्टडी करने से मालूम हुआ है। माहिरीन के मुताबिक 66 मिलियन बरस कबल दुनिया से एक कोमेट टकराया था। एक साइंसी जरीदे नेचर कम्युनिकेशंस में शाया होने वाली एक तहकीक मेंडासाउर की 6 अक़साम का जिक्र किया गया है, जिनमें 3 अक़साम गोश्तखोर और 3 घास खाने वाले हैं। माहिरीन ने इनके 1600 फॉसिल्स का मुशाहदा किया, जिसका ये नतीजा सामने आया कि इन 6 अक़साम की तादाद में कोमेट के टकराने से 10 मिलियन साल कबल ही कमी आना शुरू हो गई थी। माहिरीन का मानना है कि घास खाने वाले डायनासोर पहले कम हुए और जब उनकी तादाद कम हुई तो गोश्तखोर डायनासोर को खुराक मिलना बंद हो गई और उनका भी खात्मा हो गया। इन तमाम तहकीकात के बावजूद साइंसदान आज भी सवाल की तलाश में है कि डायनासोर क्यों मदूम हुए, लेकिन हकीकत के सबसे करीब तरीन तहकीक यही है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से डायनासोर ज़िंदा नहीं रह पाए और मदूम हो गए।